यार आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? जरूरी तो नहीं है ना इस घर में सारी बातें आपा की मानी जाए। आहिस्ता बोलो। तुमने जो किया वो अच्छा किया? क्या किया तुमने कल रात को? तुम्हें वो करना चाहिए था। और आधी रात को घर की बहू को घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, कहाँ की शराफत है? इस घर में सिर्फ आपा का हुक्म चलता है, सबको उनकी माननी पड़ती है, और उनके बाद पीर साहब की। खामोश रहने से ना कुछ हासिल नहीं है। आवाज उठाने से भी कुछ नहीं होगा। क्या काशान भाई हमेशा इसी लहजे में बात करते हैं आपसे? उनके चीखने की आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। नहीं, तो तुमसे किसने कह दिया? तो नाराज थे वो कल रात को मुझसे। नहीं तो अच्छे से बात करते हैं। कभी कभी आ जाता है गुस्सा, पर ठीक है। आपको पता है, जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। नादान हो तुम, अभी समझ जाओगी वक्त के साथ। इस घर में हम सबको आपा की ही सुननी होती है। भले ज़ाहिर ने तुमसे जितने मर्जी वादे किए हों, लेकिन हम सब की तरह वो भी आपा के आगे मजबूर है। बेहतर होगा जल्द से जल्द तुम इस घर के निज़ाम को समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरे लिए मजीद मुश्किलें मत पैदा करना मुझसे। हाँ प्लीज। अब जाओ तुम अपने कमरे में, खाना बनाने जाना है मुझे दोपहर का। और कमरे में जाओ अपने, और मुझसे मिलने तब तक ना आना जब तक मैं न बुलाऊं। चुप रहना। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली। ये तू क्या कोने खुदरों में चूटियों की तरह घुसी रहती हर वक्त? तो और क्या करूं? करना क्या है? बाहर निकलो, गपशप करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। हाँ, जाहिर और सिहाम की छिछोरी हरकतें देख देख के अपना खून जलाऊं। कैसी छिछोरी हरकतें? मैं तो कल रात से अजीब ही तमाशे देख रही हूँ इस घर में। ये घर नहीं, सर्कस ज्यादा लग रहा है मुझे। तुम्हें तो बहुत मजा आ रहा होगा ना अम्मा? हाँ बिल्कुल। आई बिसात ही ऐसी सजी हुई है, एंटरटेनमेंट ही ऐसी है। और मैं बताऊं बड़े मजे की बात, मैदान सज चुका है। अब निग्गो और सिहाम का दंगल लगने वाला है। 100 दफा लगे दंगल लगे या दोनों एक दूसरे के बाल नोच लें, मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन, फायदा हमें ही है। ये जो निग्गो है ना, बड़ी शे है, ऐसे नहीं रहने देगी सिहाम को घर में। बड़ी प्लानिंग की है उसने। ये समझ के बच्चे के हाथ में खिलौने दे दिया उसने, और बाद में इसी के हाथ से वो खिलौना तोड़वाएगी। अम्मा बस कर जाओ, तुम रोज नए नए आसरे दे देती हो और हासिल उसूल कुछ नहीं होता। ऐ काश तुझ में भी निग्गो जैसी अकल होती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। मैं तेरी जगह होती तो इस मौके से फायदा उठाती। अरे सजती संवरती, चाव चोचले करती, कुछ अदाएं दिखलाती। कहते हैं कि घर में जो सताया हुआ मर्द होता है ना, वो बाहर ही कहीं आसरा ढूंढता है। उम्र का इतना हिस्सा गुजर गया, बालों में चांदी उतर आई, पर मेरे हिस्से में एक खुशी ना आई।
और ये कल की लड़की से, हाँ, सारी खुशियां अपने दामन में समेटने चली है, और मैं ये सब अपने सामने होता देख रही हूं। आपा चाय। मेरी चाय ज़ारा लाती है। सारा आप ही खाना बना रही थी इसलिए मैं लाई। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप जिम्मेदारियां बांटना चाहती हूँ मैं। रख दो। आपा, मैं आपसे उस रात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे इस तरह आपका कहा टालना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती, इस तरह आधी रात को आप ही को घर से बाहर। बस बस, मुझे मजीद इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। आपा, मैं समझ गई हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जो गलती जानबूझकर की जाए उसकी माफी इतनी आसानी से नहीं हो सकती। और इस घर में तुम जबरदस्ती घुस आई हो। दिलों में उतरना तो तुमने कभी सीखा ही नहीं। आप सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। पीर साहब से तुमने बेअदबी की है, माफी भी उन्हीं से मांगो, वरना इस घर में ज्यादा देर जगह नहीं है तुम्हारी। जगह तो मैं इस घर में बना चुकी हूँ। अगर आप चाहती हैं तो मुझे पीर साहब के पास भी ले चलें, माफी मांग लूंगी मैं उससे। यासिर, मामा को तंग नहीं करो, जिद नहीं करते, फौरन खाओ। चलो। मामा मुझे नहीं खाना, मुझे खेलना है। यासिर, मामा के अच्छे बच्चे नहीं हो, थोड़ा सा भी नहीं खाओगे? थोड़ा सा। काशान, तुम? हाँ, वो मैं यासिर से मिलने के लिए आया था। यासिर के लिए। थैंक्स, बट इसकी क्या जरूरत थी? अरे कुछ भी नहीं। आप नहीं? यासिर, ये रहा। हेलो मिस्टर यासिर, क्या हाल है मेरे दोस्त? हाई फाइव। ये अंकल, मुझे खाना नहीं खाना और मम्मी मुझे जबरदस्ती खाना खिला रही हैं। जबरदस्ती खाना? तो मेरे पास आओ, मैं इनको समझाता हूँ कि तुम्हें जबरदस्ती खाना नहीं खिलाएं। उसको नहीं खाना खाना तो आप जबरदस्ती ना खिलाएं यार, प्लीज। तुम मेरे पास आओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आओ ना यार, क्या बात है मेरे दोस्त की। कैसे हो तुम? आई एम गुड। क्या बात है। काशान, बैठो ना, तुम खड़े क्यों हो? हाँ, मेरे साथ बैठोगे? मुझे ये बताओ कि खाना क्यों नहीं खाना है भाई? मेरा मूड नहीं था। क्या खाने का मूड हो रहा है? आइसक्रीम। आइसक्रीम? देखा, आइसक्रीम खाने का दिल चाह रहा है यार उसका। तो वो उसमें आइसक्रीम है ना, ला दो। काशान, तुम जानते हो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस तरह करके तुम उसकी सारी आदतें बिगाड़ दोगे। अरे एक आइसक्रीम से कुछ भी नहीं होता, प्लीज। लाते। आइसक्रीम आ रही है। क्यों लाई हो इस गुस्ताख को यहाँ?
पीर साहब, ये अपनी गुस्ताखी की माफी मांगने आई है। कितनी बार गुस्ताखी करेगी और कितनी बार माफी मांगेगी? अब कोई गुंजाइश नहीं, कोई माफी नहीं। पहले ही बड़ी मुश्किल से इसकी सबकदमी को खत्म किया था मैंने, लेकिन अब हर तरफ तारीकी है, गहरे साए हैं और उनका असर इस पर भी है। ऐसा मत कहे पीर साहब, पता नहीं मुझे किन असरात ने घेर लिया था जो मैं इतना सब कुछ बोल गई। मुझे तो खुद आपकी मदद की जरूरत है। जाहिर है गुस्ताखी की है तो कीमत तो चुकानी ही होगी। इस बार सिर्फ नजराने से काम नहीं होगा, सख्त अमल करने होंगे दोनों बहुओं को। आप जैसा कहेंगे ना वैसे ही करेगी। ठीक है, वक्त आने पर बुलवाऊंगा इसे। तावीज़ इसके बाजू पर बांध दो। जैसे कहा है ना वैसे ही अमल करना हमेशा। ठीक से बांधो, खुलना नहीं चाहिए, असर कम होगा। कहा था ना ठीक से अपना बाजू रखो ना। कड़ी की तरह इसे भी औलाद होने की दवा दे दूं? जी पीर साहब, बल्कि मुझे दे दीजिए, मैं खुद ही इसको दे दूंगी। उतरना नहीं चाहिए। आज रात ही खिलाना। जी जी पीर साहब, आप फिक्र ही ना करें, जैसे आपने कहा है वैसे ही अमल होगा। ठीक है, अब जाओ, मुझे अमल करना है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार हो, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे हमको तुमसे प्यार हो। कैसी हो? जल्दी आ गए। बहुत जल्दी। एक्चुअली सच पूछो तो मेरा ऑफिस जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। इतनी खूबसूरत बीवी हो जिसकी, वो भला काम पर क्यों जाए? लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। और ऐसे जुमले ना ट्रक्स के पीछे लिखे होते हैं जाहिर। ट्रक्स के पीछे नहीं, मेरे दिल पे। ये मेरे दिल की आवाज है सिहाब। क्या छुपा रहे हो? टन टन।
मैंने सोचा अपने हाथों से पहनाऊंगा। सोचा क्यों, पहना दो आप। ये भी सही है। जाहिर, जाहिर। जी अब्बा। ओ, बिना दस्तक किए ही अंदर आ गई कमरे में। अरे नहीं आपा, कैसी बात कर रही हैं? आप बताएं, सब खैरियत? हाँ खैरियत है। तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। जी बोलें। साहिर, सयाम, मैंने तुम दोनों की जिद मानी और इसीलिए शादी की हामी भरी। सयाम, अब ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम इस घर के तौर तरीकों में ढल जाओ। शादी की रात जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ था। आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहू ने इस घर को खुशियों से महरूम रखा। अगर दूसरी बहू का भी यही रवैया हुआ तो मंजूर नहीं होगा। पीर साहब ने सयाम को माफ कर दिया था, ये उनका बड़ापन था। लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अगली बार मैं माफ नहीं करूंगी। नहीं आपा, आप बेफिक्र रहें, मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अच्छी बात है। और पीर साहब ने ये कहा है कि सयाम जल्द इस घर को खुशखबरी देगी। इस सूने आंगन में रौनक लेकर आएगी। और हाँ, पीर साहब ने सयाम के लिए कुछ दवाइयां दी हैं, उसमें नागा नहीं होना चाहिए। साहिर, जल्दी से पानी दो सयाम के लिए। ये लो सयाम। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी निगरानी में ही इसे ये दवाई खिलाऊं। दानो! हाय मेरे बच्चे को क्या हुआ? आय हाय, अल्लाह इसको क्या हुआ? आय निक्को, निक्को जल्दी आओ। अरे मेरी दानिया को कुछ हो गया। अरे आओ जल्दी से। आय। आओ 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 भाई, ले आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देख संभाल के हैं। अरे क्या हो गया है इसे? क्या होना है बेटे, 3-4 दिन से खाना पीना सब छोड़ा हुआ है। कितना समझाया कि जो कुछ हो गया किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर लो, पर नहीं, इसके दिमाग में ही नहीं आती। घुट घुट के जिए चली जा रही है, घुट घुट के जिए चली जा रही है। बीपी लो हो गया था, परेशानी की बात नहीं, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करते हैं। सब ठीक है ना? चले, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस जाना। शब बखैर बेटे, जाओ। पोपो, आप दानिया को ले जाएं और आराम करें, बाकी बातें सुबह को होंगी। हाँ हाँ मैं, लेकिन अकेले तो नहीं ले जा सकूंगी। जाहिर बेटा तुम ही ऊपर छोड़ दो इसको। आ जाओ आ जाओ। पोपो के साथ जाकर दानिया को छोड़ाओ। अरे रहने दो ना, हम ले जाते हैं। नहीं नहीं, तुम खड़े रहो, हो जाएगा सब। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं, सब सही है, आओ। जाहिर आ जाओ बेटे। ज़ारा, जी जाकर किचन से जूस ला दो। बिल्कुल। दानिया का बीपी लो है। और हाँ सयाम, सुबह दानिया को तुम नाश्ता दोगी और सोती मत रह जाना, ध्यान से। जाहिर, संभाल के भैया। बड़ी कमजोरी हो गई है बच्ची को। हाँ बेटी। अच्छा मेरी बच्ची, तुम आराम से यहाँ पर लेटी रहो। जाहिर बेटे, बच्ची का ख्याल रखना। मैं कुछ भूल रही हूँ, आती हूँ अभी।
कुछ देर मेरे पास बैठ जाते, मेरा दिल बहल जाता। क्या हो गया तुम्हें दानिया? अभी पुप्पो और आपा आ रहे हैं, वो तुम्हारे पास बैठेंगे, उनसे बातें करना, दिल बहल जाएगा। ज़ाहिर, मैंने देखा जिस तरह तुम मुझे हॉस्पिटल से लेकर आ रहे हो। ज़ाहिर तुम जितना पत्थर दिल बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए एहसास है। बिल्कुल है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए एहसास है, लेकिन ये वही एहसास है जो एक इंसान को तकलीफ में देकर किसी भी इंसान के दिल में जाग जाता है। प्लीज इससे ज्यादा कुछ न समझना। तुम कितने संगदिल हो ज़ाहिर, तुम्हें मेरे एहसासात की कोई कदर नहीं है। मैंने तुम्हारी सोच में बरसों गुजार दिए और तुमने मुझे चंद दिनों में बेगाना कर दिया। मैं दानिया तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और सच पूछो तो मैंने जिंदगी में कभी एक लम्हे के लिए वैसा नहीं सोचा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने जज्बात, अपने एहसासात उस शख्स के लिए बचा के रखो जो असल में इनका हकदार है। मुझसे यूं अपनी मोहब्बत का इजहार करना, अपनी मोहब्बत को बर्बाद क्यों कर रहे हो? तुम मेरी मोहब्बत को बर्बाद होने से बचा सकते हो ज़ाहिर। प्लीज मेरी मोहब्बत को ऐसे मत ठुकराओ। देखो, मुझे तुम्हारा साथ अब भी कबूल है, सिहाम के साथ भी। क्या बात कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो तुम? इन्हीं बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। तुम्हें मेरी मोहब्बत बेवकूफी लगती है? बिल्कुल, पर जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो ना, ये मोहब्बत नहीं है। लेट मी टेल यू क्लियरली, ये मोहब्बत नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि बचपन से लेकर अब तक तुम्हें मेरे नाम से मुंसलिक किया हुआ है, और बस तुम्हें उस नाम से उनसियत है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो वो है जो मैंने की है सिहाम से, और सिहाम ने की है मुझसे। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं रहती। खफा हूं मुझसे, होना भी चाहिए। जब कोई अपनी नई नवेली दुल्हन को यूं छोड़कर इतने गैर अहम लोगों के लिए चला जाए, नाराज होना तो बनता है। मुझे तुम्हारे जाने से ज्यादा उसे सहारा देके इस घर में लाने और फिर कमरे में लेके जाने से एतराज है। ओह, तो ये बात है। वो माँ बेटी सहारे ही तो ढूंढ रही, पहले ऐसे फिर वैसे। अब ये ऐसे वैसे का तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैंने जो भी किया मजबूरन किया, क्योंकि आपा ने मुझे कहा था, और फिर मुन्नी पुप्पो से वो संभाल ही नहीं जा रही थी। फिर सबसे बढ़कर ये कि इंसानियत के नाते मैंने उसकी मदद की है, तो क्या हो गया? लोग मजबूरियों का ही फायदा उठाते हैं सर। और क्या वो पहले मुन्नी पुप्पो से संभली है जो अब संभलेगी? अच्छा प्लीज तुम अपना मूड खराब ना करो। देखो, तुमसे शादी करने के लिए मैंने दानिया से अपने बचपन का रिश्ता तोड़ा है। थोड़ा बहुत रिएक्शन तो बनता है ना उसका। ये थोड़ा बहुत रिएक्शन अगर ज्यादा हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
तुम्हें किसी ने बताया कि तुम उस समय कितनी हसीन लगती हो? अगर यकीन नहीं आता तो शीशे में नहीं बल्कि मेरी आंखों में देखो। फजूल बातें मत कर। यार मैंने इतने प्यार से तुम्हें गजरे पहनाए थे और तुमने उन्हें वहां फेंक दिया। इट्स नॉट फेयर। गजरे पहन के सारे घर में मैं घूमती, फिर चली कुटी बातें सुनती कि दानी की तो तबीयत खराब है, तुम गजरे पहन के क्यों घूम रही हो ना। क्यूट ऐसे ही बोला कि तुम लोगों की परवाह करना कब से शुरू हो गई? जब से ससुराल में आई तब से। पॉइंट। लेकिन देखो, मैं जब भी कुछ मोहब्बत से तुम्हारे लिए लेकर आऊं ना तो दुनिया की परवाह ना किया, सिर्फ मेरी परवाह किया, क्योंकि मोहब्बत में सिर्फ महबूब की परवाह करनी चाहिए और कुछ नहीं। वाह क्या लाइन बोली है। कैसी लगी मेरी ट्रकों पे लिखी हुई लाइन? बहुत ही बुरी। अब और कोई लाइन तो मुझे आ नहीं रही। तुम प्लीज ये गजरे पहन लो प्लीज। पर इससे पहले कि मैं आपको ये गजरे पहनाऊं, एक और न्यूज़। कल तैयार है ना? हम अपनी शादी का पहला वीक सेलिब्रेट करने जाएंगे और वापसी में तुम्हारे घर भी जाएंगे। सच कह रहे हो जाहिर? तुम्हें पता है मामा पापा इतना मिस कर रहे थे हम, और खाने भी बुला रहे थे हमें। खाना तो बाहर खाएंगे लेकिन मामा बाबा के पास भी जाएंगे। सुमे आए। उस वक्त तो पहना नहीं सका था दूसरा, अब तो दोनों पहनाऊं। अब वो करो ना, वो जो लड़कियां करती हैं वो ऐसे शर्मा जाती हैं जब। कैसे? यासिर बेटा, कम ऑन, जल्दी उतरो ना, वैसे देर होगी स्कूल को। हेलो, हाय, क्या हाल है भाई? अंकल आप आ गए? जी मैंने सोचा मैं भी स्कूल आ जाऊं। आप मेरे स्कूल कैसे आए? जैसे तुम स्कूल आते हो। आप भी यहाँ पढ़ने आए? नहीं, मैं पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ। मैं आपको मिस कर रहा था। मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। कल तो आप घर नहीं आए, आप रोज घर आया करें। यार I'm so sorry, कल मैं बिजी था तो मैं अपने प्यारे से दोस्त से मिलने नहीं आ सका। तो मैंने आज सोचा सुबह ही सुबह अपने दोस्त को सरप्राइज दे दूं, ताकि मेरा दोस्त यासिर अपसेट ना हो। और यासिर तो हैप्पी है ना? कितना हैप्पी? बहुत सारा। वाह वाह क्या बात है। यासिर बेटा, आप ऑलरेडी लेट हो गए हैं स्कूल के लिए, चलिए स्कूल जाइए, कम ऑन। अब मैं आज यासिर को क्लासरूम तक छोड़ दूं? आप जी, देर हो रही है सर। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ दोस्त, चलें। दानिया उठ चुकी है, उसका नाश्ता क्यों नहीं अब तक पहुंचाया उसके कमरे में? बस ये उसी के लिए लेकर जा रही थी। तुम नहीं लेकर जाओगी, सयाम को भेजो, उसको नाश्ता दे। वैसे वो है कहाँ? बुलाओ उससे जरा। शौहर के जाने के बाद कमरे में घुस के ना बैठा करे, तुम्हारे साथ घर के कामों में हाथ बटाया करे। एक हफ्ता हो चुका है उसकी शादी को, कुछ तौर तरीके सिखाओ उसे घर के, और बिला जरूरत कमरे में जाने से गुरेज किया करे। मैं समझा दूंगी उसको। अभी मैं ले जाऊं नाश्ता फिर से? हाँ बस जितना कहा जाए उतना ही किया करो। और ये नाश्ता सिहाम लेकर जाएगी, बल्कि जब तक दानिया बीमार है उसके खाने पीने का ख्याल सिहाम ही रखेगी, और तुम घर के बाकी काम देखोगी। ठीक है।
मेरा तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मेरा इस तरह से यासिर के स्कूल आना? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्यों बुरा लगेगा। अब पता है आज यासिर का स्कूल जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, जिद कर रहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं। कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी नींद आ रही है, यू नो ऑल दोस लेम एक्सक्यूजेस। नो बट एक मजे की बात तो सुनो, क्या हुआ जब उसने तुम्हारी शक्ल देखी ना, सारे दर्द वर्द सब उसके निकल गए, सब गायब, जैसे कभी था ही नहीं। बहुत ही क्यूट बच्चा है और मासूम लगती है मुझे इसकी छोटी छोटी हरकतें, बहाने बनाना, ये शिकायतें करना। You know what, काशान, तुमसे बहुत अटैच हो गया वो। पता है तुम्हारी शक्ल में उसे एक अच्छा दोस्त नजर आता है जिसके साथ अपनी सारी बातें शेयर कर सकता है। He really likes you। वैसे तो मैंने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश तो की है, मगर ये भी तो फैक्ट है ना कि दोनों का होना बहुत जरूरी है। माँ और बाप में से अगर कोई भी एक ना हो तो दूसरा चाह कर भी उसकी कमी पूरी नहीं कर सकता। नेवर। बात तो ठीक है, ये इंसानी फितरत है कि कमी तो सारी जिंदगी नहीं पूरी की जा सकती, लेकिन इंसान एडजस्ट कर ही लेता है वक्त के साथ। काशान, क्या हुआ, तुम अपसेट हो गए हो? इज एवरीथिंग ओके? नहीं, I'm fine। बस अब ये दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा है और आदत भी हो गई इस तरह से होने की। तुम ग्रीन टी खत्म करो फिर ऑफिस चलते हैं। बताया तुम्हें? मुझे पता। कितनी तेज लड़की है ड्रामे में, घर तोड़वा रही है। आ जाओ। तुम ये क्या कर रही हो? नाश्ता लाई तुम्हारे लिए। वैसे अब तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा ना? बिल्कुल, इस घर की बहू और जाहिर की बीवी हूं मैं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये हैसियत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। तुम्हें तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और जाहिर के दिल से भी। जाना तो होगा ही, पर मुझे नहीं, तुम्हें। आखिर मेहमान हो, एक ना एक दिन तो जाना ही है ना। और जहां तक बात रही दिल की, तो जाहिर के दिल से मुझे कोई नहीं निकाल सकता। बीबी, मेहमान मैं नहीं, मेहमान तुम हो, और वो भी बहुत थोड़े दिनों की। तुम्हारी ये अकड़ और तुम्हारा गुरूर खाक में मिला दूंगी। कोशिश करके देख लो तुम। वैसे ये अकड़ और गरूर जाहिर की दी हुई मोहब्बत का है। मोहब्बत खाक में मिलती नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों को खाक में मिला देती है। चलो तुम नाश्ता करो, दोपहर का खाना भी कमरे में ही ला दूंगी। मेहमानों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, और बीमार की तीमारदारी करना सवाब का काम। हम जाहिर की मोहब्बत का इतना मान है ना तुम्हें, मान अगर मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी दानिया नहीं।